गुड एमसी। दोस्तों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त ज्वालामुखी था जो लगभग 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। सैनिक छावनियों में झड़पों से आरंभ होकर ये एक महासंग्राम का रूप ले गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजों को हिला दिया। वो इतने भयभीत हुए कि राज्य बदलने की पद्धति में फेरबदल करके गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नियुक्त करने की पद्धति अपनाई गई। इस महासंग्राम के पश्चात भारतीय लोगों की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि कुटिल अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण की चालबाजियां नहीं छोड़ी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में केवल सैनिकों या राजाओं ने ही भाग नहीं लिया, भारत की अनेक वीरांगनाओं ने भी अपना शौर्य प्रदर्शन किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त शायद ही कभी इन वीरांगनाओं का जिक्र किया जाता है, जिनके साहस और वीरता भरी गाथाओं की बात करने आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। इन वीरांगनाओं को योद्धाओं के स्तर पर देखना हर भारतीय का कर्तव्य है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साहस अनगिनत लोक कथाओं, गीतों और कविताओं में दर्ज है। स्वतंत्रता संग्राम एक सीप थी, उस सीप की एक मोती थी झांसी की रानी। साहस और वीरता का कर प्रदर्शन खूब लड़ी ये मर्दानी। 1853 में झांसी के महाराज गंगाधर राव के देहांत के उपरांत अंग्रेजों ने कुख्यात हड़प नीति के अंतर्गत झांसी राज्य का विलय कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने पहले तो वैधानिक तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए लंदन में रानी विक्टोरिया के पास अपने वकील भेजे, परंतु अंग्रेजों की खराब नीयत को देखते हुए पड़ोसी रियासतों और शूरवीरों की सेना बनाकर झांसी शहर की सुरक्षा मजबूत की। बदन पर गहनों की जगह रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार और ढाल पहन ली। अंग्रेज फौज ने झांसी पर हमला कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई पूरे दमखम के साथ लड़ी। तांतियां टोपे के साथ मिलकर रणनीति बनाई और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। जून 1858 को ग्वालियर से 5 किलोमीटर दूर घमासान युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी, जिसके कारण वो शहीद हो गई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद नहीं थी। प्रथम शहीद वीरांगना का नाम था रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। 1857 के इस महासंग्राम में उनकी अहम भूमिका रही और भारतीय इतिहास में नई क्रांति आई। रानी अवंतीबाई गुप्त सम्मेलन करती थी और प्रत्येक प्रतिभागी को, वो चाहे पुरुष हो या महिला, उनको एक पत्र देती थी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की प्रेरणा होती थी और साथ ही 2 चूड़ियां भी देती थी। देश की खातिर लड़ नहीं सकते तो ये चूड़ियां पहन लो। अंग्रेजों के विरुद्ध खैरी और घुघरी के युद्ध उनकी वीरता के ज्वलंत उदाहरण है। भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई 20 मार्च 1858 को मात्र 27 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद के तौर पर अपना नाम अमरत्व के तौर पर दर्ज कराया। मध्य भारत के छोटे से राज्य धार की एक रानी द्रौपदी निसंदेह एक वीरांगना है। इन्होंने कभी ब्रिटिश सरकार की खुशामद नहीं की। रानी द्रौपदी ने अपने कर्म से साबित कर दिया कि भारतीय महिलाओं की धमनियों में दुर्गा का रक्त संचार होता है
1857 को धार के राजा के देहावसान के बाद रानी द्रौपदी ने राज्य संभाला, क्योंकि उनका बेटा आनंदराव नाबालिग था। रानी ने 1857 के महासंग्राम में क्रांति लपटे प्रचंड कर दी। क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता की। अरब और अफगान के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। बौखलाए हुए अंग्रेजों ने अक्टूबर 1857 को धार पर हमला कर दिया। लगभग एक सप्ताह धार के शूरवीर लड़ते रहे। तोप के गोले लगने की वजह से किले की दीवार में दरार आ गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश सेना किले में घुस गई। रानी द्रौपदी, सैनिक और अन्य क्रांतिकारी गुप्त रास्ते से निकल गए। दूर स्थान पर चले जाने पर भी रानी द्रौपदी क्रांतिकारियों को प्रेरणा देती रही। रानी लक्ष्मीबाई की दो साथियों झलकारी बाई और महारानी तपस्विनी के योगदान भी हम कैसे भूल सकते हैं। झलकारी बाई झांसी के महिला दस्ते की सदस्य थी। उनके पति भी झांसी की सेना में सैनिक थे। तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई में शारीरिक समानता थी, जिसका उपयोग सैन्य रणनीति में किया गया। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए झलकारी बाई ने रानी जैसी पोशाक पहनी और किले से बाहर आ गई। अंग्रेजों का ध्यान आक्रमण से हटकर इन्हें कैद करने पर चला गया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई गुप्त रास्ते से बाहर निकलकर ग्वालियर की ओर चली गई। सच्चाई पता लगने पर अंग्रेजों ने सर पीट लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी महारानी तपस्विनी बाल विधवा थी। सैनिक कलाओं में निपुण महारानी तपस्विनी ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रण कौशल का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों के चंगुल से बचकर वह नेपाल चली गई और कुछ वर्ष उपरांत कोलकाता आकर बस गई और स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग देने लगी। सन 1902 में बाल गंगाधर तिलक ने उनसे मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित चर्चा भी की, लेकिन सन 1907 में उनका देहांत हो गया। इस महासंग्राम की विशेषता यह है कि सिर्फ राजघराने या कुलीन पृष्ठभूमि वाली महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि नर्तकियों, घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं या राजघराने की दासियों ने भी बढ़ चढ़ कर साहस का प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के मुंदबर गांव की महिला महाबीरी देवी ने 22 औरतों का दस्ता बनाया। इस दस्ते ने कई अंग्रेज सैनिकों पर हमले किए और उन्हें मार गिराया। लगभग 2 वर्ष बाद ये औरतें पकड़ी गई और शहीद हुई। तुलसीपुर की ईश्वर कुमारी, अनूपनगर की चौहान रानी, नाना पेशवा की बहन मैना, जालौन की रानी तेजबाई, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सक्रिय क्रांतिकारी महिलाएं जैसे कि आशा देवी, भगवती देवी त्यागी, इंद्र कौर, मन कौर, राज कौर रहीमी और शोभना देवी ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया। इन वीरांगनाओं के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ये सभी अपनी आयु के दूसरे या तीसरे दशक में थी। सलाम है इन वीरांगनाओं को जिन्होंने भारत माता की खातिर घर गृहस्थी तो क्या, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। भारत माता की जय। गुड MC।
नहीं जात पात के भेद यहाँ, सब मिलके रहते लोग यहाँ। नहीं जात पात के भेद यहाँ, सब मिलके रहते लोग यहाँ। कहीं पंछी राग सुनाते हैं, कहीं भंवरे गुट गुट गाते हैं। कहीं पंछी राग सुनाते हैं, कहीं भंवरे गुट गुट गाते हैं। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। वक्त आ गया है हमें दुनिया से है कहना, वक्त आ गया है हमें दुनिया से है कहना। देश प्रेम की तबल धार में हर मन को है बहना, देश प्रेम की तबल धार में हर मन को है बहना। देंगे सलामी तिरंगे को, देश में शान से रहना। देंगे सलामी तिरंगे को, देश में शान से रहना, देश में शान से रहना। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। है स्वर्ग से सुंदर हिंदुस्तां, हम इसकी खातिर देंगे जान। है स्वर्ग से सुंदर हिंदुस्तां, हम इसकी खातिर देंगे जान। हमें हिंदुस्तान प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। हमें हिंदुस्तान प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी